आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य होते हैं। तो उसमें से एक है तमोर पिंगला। वो तमोर पिंगला जो स्थित है सूरजपुर जिला में स्थित है तमोर पिंगला। और यहाँ पर इसकी स्थापना 1978 में हुआ था और यह लगभग 608 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो तमोर पिंगला जो स्थित है हमारे सूरजपुर अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और यह लगभग 608 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ हम देखेंगे सेमरसूद जो बलरामपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और यह लगभग 430 किलोमीटर में फैला हुआ है। सेमरसूद बलरामपुर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ देखेंगे तीसरे नंबर पर बादल खोल अभ्यारण्य जो कि जसपुर जिले में स्थित है। ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और यह बहुत ही छोटी जगह पर फैला हुआ है, लगभग 108 किलोमीटर जगहों पर फैला हुआ है। और दूसरा है गोमर्डा अभ्यारण्य जो कि रायगढ़ जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और यह 278 किलोमीटर में फैला हुआ था। और दूसरा अभ्यारण्य है बारनवापारा, ये जो कि बलौदा बाजार महासमुंद में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और यह लगभग 245 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये आपका है उदंती अभ्यारण्य, ये जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है और यह 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और यह लगभग 230 किलोमीटर में फैला हुआ है। और हम देखेंगे सीता नदी जो धमतरी में स्थित है, ये इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और यह लगभग 559 किलोमीटर में हुई थी। और आठवां है अचानक कमार जो कि मुंगेली में स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और यह लगभग 552 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और चौथा है भोरमदेव जो कवर्धा में स्थित है, ये 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, यह 163 किलोमीटर जगहों पर फैला हुआ है। पामेड़ जो कि बीजापुर में स्थित है, जो 1983 में इसका स्थापना हुई थी और 265 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 11 है भैरमगढ़ जो कि बीजापुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, जो 139 किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे कि एक ऐसा तालाब था जो कि तमोर पिंगला था और वह तमोर पिंगला उस तालाब में सूरज की रोशनी पड़ती थी और वहाँ पे एक बच्चा आता था। वहाँ पे एक बच्चा आकर 1978 रोज चिल्लाता था और वहाँ पर एक कुम्हनकिन आदमी रहता था कि ये तालाब मेरा है, ये 608 किलोमीटर में फैला हुआ है, मेरा तालाब है। इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा है सेमरसूद, एक तालाब था सेमरसूद एक तालाब था। वह बलरामपुर व्यक्ति का एक तालाब था और वह रोज़ वहाँ पर आता था और बोलता था कि मैं इसको 1978 में बनवाया हूँ। और एक आदमी बोलता था ये मेरा ज़मीन है, मेरा तालाब है, इसको मैं 430 एकड़ में 430 रुपये में ख़रीदा था, 430 रुपये में ख़रीदा था, तुम्हारा कैसे हुआ? ये तो मेरा है भाई, मेरा है। इसी प्रकार से हम तीसरा को बाद याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि एक बादल खोल नाम का व्यक्ति रहता था, वो जसपुर जिला में निवास करता था और उसका जन्म तिथि था 1975 और वह लगभग 108 साल जीना चाहता था। इसी प्रकार से हम चौथा को याद कर सकते हैं कि गोमर्डा एक पेड़ का नाम था गोमर्डा और उसकी माता का नाम था रायगढ़। तो उसकी माता का नाम रायगढ़ था और उसका जन्म वो पेड़ को किसी व्यक्ति ने लगाया था 1975 में किसी व्यक्ति ने लगाया था और वो पेड़ चाहता था कि मैं 278 फुट बड़ा हो जाऊं। इस तरीके से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। और ये बारनवापारा बलौदा बाजार महासमुंद में स्थित है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक पारा था, वो पारा का नाम था बारनवापारा और वहाँ जो बाज़ार लगता था वो बाज़ार का नाम था बलौदा बाज़ार और वहाँ पर समुद्र भी स्थित था, इसलिए वहाँ पर महासमुंद स्थित
महासमुंद स्थित हुआ। इस ट्रिक ऐसे ट्रिक करके आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उदंती जोगरिया बंद है 1983 से 230। सीता नदी धमतरी 1974 में स्थापना हुई थी, 559 किलोमीटर फैला हुआ है। अचानक कमार मुंगेली में स्थित है, 1975 में स्थापना हुई थी, 552 किलोमीटर फैला हुआ है। भोरामदेव कवर्धा में स्थित है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, 163 किलोमीटर फैला हुआ है। पामेड़ बीजापुर में स्थित है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, 265 किलोमीटर फैला हुआ है। भैरमगढ़ बीजापुर में है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, 139 किलोमीटर फैला हुआ है। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप 1 नंबर का किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में से आप पेपर बना सकते हैं।